चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। आपको हर रोज अफगानिस्तान का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल निष्पक्ष होके, यानी न्यूट्रल होके। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बहुत बड़ी खबरें आपको मिलने वाली हैं। रोज की तरह इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपनी राय कमेंट में देकर रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप सुन लीजिए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्ला बरादर काबुल से फरार हो चुके हैं। जी हां, तालिबान के खूंखार और टॉप के लीडर माने जाने वाले मुल्ला बरादर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से फरार हो चुके हैं, अफगानिस्तान को छोड़ चुके हैं। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो की रिपोर्ट में आपको बताया था और ऑडियो सुनाया था जिसमें यह बात चल रही थी। ऑडियो इसलिए उनको जारी करना पड़ा था क्योंकि बात यह उड़ रही थी कि मुल्ला बरादर कत्ल कर दिए गए, मारे गए, जिसकी सफाई खुद तालिबान ने अपने लेटर हेड पर दी। इसके बाद खुद मुल्ला बरादर की ऑडियो दुनिया के सामने आई। दोस्तों, जिसके बाद 50% कंफ्यूजन दोनों तरफ हो गई कि शायद मर गए, शायद जिंदा हैं। ये चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच में एक खबर क्लियर कट सामने आ गई कि मुल्ला बरादर ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, काबुल छोड़ दिया। जी हाँ, अब ये सारा मामला इसलिए हुआ है क्योंकि हक्कानी ग्रुप और जी हाँ मुल्ला बरादर के बीच में बिल्कुल एकदम ऐसे वाली बात हो गई है। दोस्तों, तालिबान के जो अंधभक्त हैं वो बिल्कुल इस बात को नहीं मानेंगे। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसको मैंने निष्पक्ष होकर सामने रखा, लेकिन तालिबान के पुजारी और तालिबान की पूजा करने वाले, तालिबान को सब कुछ अपना मानने वाले, चाहे भारत में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में, मानते नहीं है। लेकिन वो बात साबित भी बाद में हो गई है। ये जुमला लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन दोस्तों, चापलूसी करना मेरा काम नहीं है। अल्लाह मेरे साथ है और अच्छे लोग मेरे साथ है। जो बोलूंगा सच बोलूंगा और ऐसा ही खरा बोलूंगा। जिसको जो सोचना है सोचे, जो करना है करे। समझे? हम दुआओं पे चल रहे हैं और अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से चल रहे हैं और कुछ लोगों के सपोर्ट से चल रहे हैं। चापलूसी हमें आती नहीं है, वरना बीजेपी में होते। दूसरी बात यह है कि हम किसी एक इंसान को अच्छा दिखाने का एजेंडा कभी रन नहीं करते हैं, गोदी मीडिया की तरह। तो बहुत लोगों को यह बात बुरी लग सकती है। तालिबान की जहां पर अच्छाई है वो भी मैं आपको बताता हूं, जहां पर कमियां हैं वो भी आपको बताता हूं। लेकिन तालिबान के अंधभक्तों की यह सबसे बड़ी मुश्किल है कि जब मैं बीजेपी की बुराई करता हूं या उनके मतलब की बात करता हूं तो तालियां बजाते हैं। बहुत बढ़िया रजा भाई, कमाल कर दिया आपने, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, हाँ। लेकिन ज़रा एक बात उनके खिलाफ चली जाए तो ऐसा लगता है कि AK-47 उनके पिछवाड़े पर रजाग्राफी ने चला दिया हो। मतलब बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बहरहाल दोस्तों, अब ये खबर जो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान को छोड़ चुके हैं। अगर नहीं भी छोड़ा होगा तो भैया सब्र करो 2-3 दिन, आपको ये भी मैं कंफर्म करके बता दूंगा। लेकिन ये खबर कंफर्म है कि भाई साहब ने छोड़ दिया है, क्योंकि इस वक्त हक्कानी ग्रुप और तालिबान के बीच में बहुत ही खतरनाक वाली झड़पें चल रही हैं। आपस में बिल्कुल ऐसे वाली बात हो गई है। जब एक दूसरे पर गोली चला दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगली खबर आपको मैं अफगानिस्तान से नहीं, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट में सबसे एक अहम बात बताना चाहता हूं, और वो एक ऐलान भी है, एक खबर भी है। वो ये, भारत के हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में एक 30 साल के व्यक्ति ने एक 6 साल की बच्ची का बलात्कार किया। यह उस शख्स की, हैवान की, सूअर की, कुत्ते की तस्वीर आपके सामने है, जिसका नाम पलाकोंडा राजू बताया जा रहा है। उम्र 30 साल है।
सुअर जैसी शक्ल आप देख ही सकते हैं। साथ में बताया ये जा रहा है कि ये पूरी तरह से गायब है, फरार हो चुका है, जाहिर सी बात है। लेकिन सैदाबाद पुलिस स्टेशन की तरफ से, यानी कमांडर और पुलिस कमिश्नर की तरफ से 10 लाख का इनाम इस कुत्ते पर रखा है। लिहाजा आपको जहां ये सुअर नजर आए, आप जल्द से जल्द 100 नंबर पे कॉल करें, इसको पकड़वाएं और इनाम ले जाएं। बताया गया है इसकी हाइट 5.9 फीट है। बाल इसने लंबे रखे हैं जो कि रबड़ से छिछोरों की तरह बांधे हुए हैं। गले में स्कार्फ पहना हुआ है और बताया रहा टोपी भी इसने लगाई हुई है। लेकिन मेन बात यह है कि इसको पता चल चुका होगा कि ये सब कुछ हो चुका है, मेरी तस्वीरें लग चुकी हैं वांटेड की, तो इसने बताया गया है कि बाल अपने मुड़वा लिए हैं। तो आपको इसकी आंख, नाक और चेहरा पहचानना पड़ेगा अच्छे से और अपनी नज़र को खुली रखिएगा। 6 साल की बच्ची वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। अब ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरी दुनिया में जहां तक आप शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप शेयर कीजिए, ताकि इस रिपोर्ट के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट बात भी पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में फैल जाए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, तालिबान ने बड़ा बयान भारत के लिए दिया है, जो भारत के लिए एक बड़ा सुकून साबित हो सकता है। वो बयान ये है कि चीन काफी ज्यादा घुस रहा था, कहां पर, अफगानिस्तान में, और तालिबान खुलकर मदद मांग रहा था चीन से। 1 महीने में 2 बार मीटिंग तालिबान की हो चुकी है और बड़ी बड़ी डील्स भी होने वाली है। चीन काफी बड़ी मदद भी अब अफगानिस्तान को पहुंचा रहा है, तालिबान को पहुंचा रहा है। ऐसे में भारत को एक टेंशन थी कि ये कुछ हमारे खिलाफ साजिश ना हो। ऐसे में तालिबान ने भारत को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, चीन सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद कर रहा है। वहीं पर आपको यह भी बता दूं कि चीन ने इस बात को तालिबान से क्लियर कह दिया है कि हम आपके आंतरिक मैटर पे, इंटरनल मैटर पे हम कोई भी उंगलीबाजी नहीं करेंगे, यानी हम टांग नहीं अड़ाएंगे। अब ये दोनों बातें अगर पॉजिटिवली लिया जाए और दोनों ही, यानी तालिबान और चीन अगर सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो भारत के लिए यह बहुत सुकून की बात है। इसी के साथ बताया यह जा रहा है कि 3 लाख वैक्सीन चीन जो है डोनेट करने वाला है, कहां, तालिबान को, यानी अफगानिस्तान को। इसके अलावा 31 लाख डॉलर की सामग्री यानी सामान जो है वो अफगानिस्तान चीन भेजने वाला है। दोस्तों अगली खबर तालिबान से ही। तालिबान ने कहा है कि तालिबान अपनी आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है और डिसिप्लिन में काम करने की ट्रेनिंग दे रहा है। हालांकि इस खबर का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। दोस्तों अमेरिका के FM फॉरेन मिनिस्टर का एक बड़ा झटका फिर से तालिबान के लिए। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि तालिबान के ऊपर से हम पाबंदी नहीं हटाएंगे, लेकिन हम अफगानिस्तान की मदद, यानी अफगानिस्तान की जनता की मदद इसी तरह से करते रहेंगे। अफगानिस्तान की जनता के लिए हम खड़े हैं और उनको मदद इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों जहां पर मैंने आपको कल बताया था और 2-3 दिन से अपडेट दे रहा था कि तालिबान और ईरान के बीच में अब मामले खराब हो गए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि डील होने का फायदा क्या होता है। दोनों के बीच में डील शायद इसी बात की हुई है जिसका फायदा अब हो रहा है, सामने आ चुका है। वो फायदा सीधा सीधा ये है कि पाकिस्तान के बाद ईरान की भी इंटरनेशनल फ्लाइट महान एयर काबुल लैंड कर चुकी है, यानी ईरान ने भी अब तालिबान के साथ नॉर्मलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके साथ एक बड़ी खबर, बड़ी राहत जो है तुर्की के लिए है। बता दूं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जिसका अंदेशा हमें पहले से था और इसका जिक्र मैं बहुत पहले कर चुका था। वो कंफर्म हो गया है। वो बात ऐसी है कि फॉरेन मिनिस्टर ने, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्की के लिए कहा है कि हम तुर्की से बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं। ऐसे में तुर्की अब आगे क्या करता है ये देखना है, क्योंकि तुर्की की तरफ से भी ये बयान था शुरुआत में, अभी 1 हफ्ता पहले, कि हम तालिबान को मान्यता देने की जल्दी में नहीं हैं। अब इस बयान के बाद तुर्की का क्या रिएक्शन है उसका इंतजार होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद
जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, चाहे क्रिकेट के हों, फुटबॉलर हों या जो भी हों, म्यूज़िक लवर हों, डांस करने वाले डांसर हों, ऐसे जो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको लगातार तालिबान की तरफ से धमकी दी जा रही थी, जिसमें से फुटबॉल की अफ़गानिस्तान की टीम भी थी, जिसमें से उनकी ये 32 लोगों की टीम, जो 32 खिलाड़ी थे, वो तालिबान की धमकियों से तंग आकर आखिरकार पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो भी अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ। पाकिस्तान ने उनको पनाह दी है और पाकिस्तान ने ये अच्छा काम किया है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अमरुल्लाह सालेह की बुरी तरह से रोने की वीडियो अफगानिस्तान के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमरुल्लाह सालेह का रो रो के बुरा हाल है। अब दो तरह की बातें हो रही हैं। एक साइड आप ये देख रहे हैं कि अमरुल्लाह सालेह के घर पर रेड डालने के बाद, तालिबान का कब्जा होने के बाद, तालिबान के हाथ अमरुल्लाह सालेह के घर से बेशुमार दौलत, बेशुमार पैसा मिला है, जिसमें सोना, चांदी और बहुत कुछ मिला है। यानी अमरुल्लाह सालेह की जिंदगी भर की जमा पूंजी, कमाई, सब कुछ उनके हत्थे लग गई है। अब ये कहा जा रहा है कि एक तो ये इसकी वजह से रो रहे हैं कि उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह सालेह के भाई को तालिबान ने कत्ल कर दिया। उनके गम में ये रो रहे हैं। लेकिन बात, हकीकत ये भी है कि दोनों ही गम हैं। एक तो जिंदगी भर की कमाई चली गई और उनका भाई भी चला गया, यानी अमरुल्लाह सालेह पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तस्वीरों में आप देखिए कि अमरुल्लाह सालेह का रो रो कर बुरा हाल है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।